हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ली लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टम 10 टर्नर थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 4। तो इसके पहले भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी सॉल्व करके दिया जो मॉक टेस्ट के रूप में। इसमें भी हम आपको मॉक टेस्ट के रूप में पूरे एमसीक्यू आपको सॉल्व करके देंगे टर्नर थ्योरी के टॉपिक वाइज। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उससे सॉल्व करके देंगे आपको। और जो भी मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक जरूर करें। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रेजुएशन मार्क ऑन द मेट्रिक माइक्रोमीटर। मतलब मेट्रिक माइक्रोमीटर पर अंकित ग्रेजुएशन की लंबाई कितनी होती है। मतलब जो मेट्रिक माइक्रोमीटर होते हैं इसके ऊपर ग्रेजुएशन मतलब कितनी लंबाई तक जो साइज, इसमें इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जो मेट्रिक माइक्रोमीटर होते हैं वो कितने रेंज में अवेलेबल होते हैं। इस तरह भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से पूछा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 25, दूसरा 50, तीसरा 75 और चौथा है 100 mm। तो इसका जो सही आंसर है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेट्रिक माइक्रोमीटर जो होता है वो कितने रेंज तक अवेलेबल होता है, मतलब कितने 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 डिफरेंस में मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 25, क्योंकि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होते हैं वो हर आउटसाइड माइक्रोमीटर हमारा 25-25 के फर्क में मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर है 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनविल फॉर आउटसाइड माइक्रोमीटर। मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो एनविल वाला भाग होता है उसे कौन से मटेरियल से तैयार किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा अलाय स्टील, तीसरा लो कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील। तो जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का एनविल होता है, एनविल का जो मटेरियल होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी अलाय स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, which precision instrument is used to measure the diameter to an accuracy of 0.01 mm। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से हम 0.01 mm की एक्यूरेसी में माप गिन सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आउटसाइड माइक्रोमीटर, दूसरा इनसाइड माइक्रोमीटर, तीसरा वर्नियर कैलिपर और चौथा ऑप्शन है स्टील रूल। तो जो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम जो आपका डायमीटर चेक कर सकते हैं 0.01 mm की एक्यूरेसी में। यहाँ पर ध्यान देना है कि डायमीटर पूछा गया है, डायमीटर मतलब आउटसाइड डायमीटर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के सहायता से हम कौन से भी जॉब का आउटर डायमीटर 0.01 mm की एक्यूरेसी में माप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर हैज मार्क डेटम लाइन। मतलब माइक्रोमीटर के किस भाग में डेटम लाइन होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन से माइक्रोमीटर के ऊपर में, माइक्रोमीटर के किस भाग पर डेटम लाइन अंकित होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसके लिए पहला ऑप्शन है एनविल, दूसरा थिम्बॉल, तीसरा रैचेट स्टॉप और चौथा है बैरल या फिर स्लीव। तो इसका जो सही आंसर है कि जो क्वेश्चन में पूछा है कि माइक्रोमीटर के किस भाग में डेटम रेखा अंकित होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैरल या फिर स्लीव। बैरल या फिर स्लीव के ऊपर डेटम लाइन अंकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारा है आउटसाइड माइक्रोमीटर। लेकिन आउटसाइड माइक्रोमीटर में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, इसमें से कौन से प्रकार का आउटसाइड माइक्रोमीटर है आपको पहचानना है। क्योंकि यहाँ पर आप जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है वो डिजिटल में भी होता है, या फिर जो सादा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, उसके बाद स्क्रू पिच आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है। तो ये जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा ट्यूब माइक्रोमीटर और चौथा है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो आपको स्क्रीन पर माइक्रोमीटर का डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल माइक्रोमीटर। तो डिजिटल माइक्रोमीटर कैसे पहचाना जाता है, तो ध्यान में रखिए कि जो डिजिटल माइक्रोमीटर होता है उसके इस पर एक स्क्रीन लगा होता है। इसमें थिम्बल या फिर बैरल में कोई रीडिंग नहीं होता है, डायरेक्टली रीडिंग स्क्रीन पर शो होता है। और उसका नीचे वाला भाग इस तरह से स्क्वायर फ्लैट भाग में होता है, ध्यान में रखना है। बाकी जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होते हैं वो राउंड शेप में होता है, हाफ राउंड, लेकिन जो डिजिटल माइक्रोमीटर होते हैं वो हाफ राउंड शेप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द विड्थ ऑफ स्लॉट।
स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भागों का उपयोग किया जाता है? तो जो क्वेश्चन में पूछा कि स्लॉट की चौड़ाई मतलब कोई भी जॉब पे अगर स्लॉट है उसकी विड्थ हमें चेक करना है, तो वर्नियर कैलिपर के कौन से पार्ट के सहायता से हमें स्लॉट की चौड़ाई हम गिनते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है मेन स्केल, दूसरा डेप्थ बार, तीसरा इनसाइड मेजरिंग जॉ और चौथा ऑप्शन है आउटसाइड मेजरिंग जॉ। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड मेजरिंग जॉ। इनसाइड मेजरिंग जॉ की सहायता से हम कौन से स्लॉट की चौड़ाई या फिर कौन से भी जॉब का इंटरनल साइज हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग फेसेस, मतलब माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने वाले फलकों के बीच एक समान दाब सुनिश्चित करता है। मतलब जैसे हम कोई भी जॉब के ऊपर जब हम माप लेते हैं जॉब का माइक्रोमीटर के सहायता से, तो उस समय हर कोई माप लेने का तरीका अलग होता है, कोई ज़्यादा टाइट करता है, कोई कम टाइट करता है माप लेते समय, तो उस समय हर एक का माप का लिमिट एक ही जैसा आना चाहिए, तो उस समय कौन से पार्ट का उपयोग किया जाता है माइक्रोमीटर का, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है एनविल, दूसरा बैरल, तीसरा थिम्बल और चौथा ऑप्शन है रैचेट स्टॉप। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप इसलिए इसी का उपयोग यही होता है कि जो हम माप लेते हैं माप का लिमिट सेट करने के लिए, मतलब हर एक कोई भी अगर माप लेता है तो माप हर एक के हाथों से सेम माप आना चाहिए, इसलिए रैचेट स्टॉप दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके बाद हमें और टाइट नहीं करना होता है, क्योंकि रैचेट स्टॉप से आवाज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल आउटसाइड माइक्रोमीटर, मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला कोन क्लच, दूसरा नट एंड स्क्रू, तीसरा रैक एंड पिनियन और चौथा ऑप्शन है वर्नियर प्रिंसिपल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नट एंड स्क्रू, या फिर इसे हम लीड एंड पिच भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस इज मूव बाय स्पिंडल इन वन रोटेशन ऑफ थिम्बल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के एक चक्कर में धुरी द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसे अगर हम उसके स्पिंडल को अगर एक रोटेशन घुमाते हैं तो वो कितनी दूरी तय करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.01 mm, दूसरा 0.05 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.5 mm और चौथा ऑप्शन है 1 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल को एक बार हम घुमाने के बाद वो कितना दूरी तय करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.5 mm, मतलब आधा mm। क्यों? क्योंकि इसके थिम्बल के ऊपर 0.5 mm की पिच की थ्रेड कटी होती है, इसलिए वो 0.5 mm ही आगे पीछे मूव होता है एक राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोज नॉट रिक्वायर स्लीव और थिम्बल स्केल रीडिंग, जिसमें स्लीव या थिम्बल स्केल रीडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, वह कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा स्क्रू गेज और चौथा है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर सिंबल या फिर थिम्बल नहीं होता है, स्लीव या फिर थिम्बल स्केल की रीडिंग आवश्यकता नहीं होती है, तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल माइक्रोमीटर, क्योंकि डिजिटल माइक्रोमीटर के ऊपर एक स्क्रीन होता है, डायरेक्टली उसके ऊपर माप शो होता है, इसके ऊपर स्लीव या फिर थिम्बल की कोई रीडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज एडवांटेज ऑफ एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग, कौन सा उपकरण द्वारा शून्य सेटिंग का लाभप्रद होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका जो क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसके कौन से इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम डायरेक्टली जीरो सेटिंग में हम जीरो सेटिंग से हम माप ले सकते हैं, मतलब जीरो एरर से हम माप ले सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन डिजिटल माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा माइक्रोमीटर और चौथा स्नैप गेज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर में हम जीरो एरर से माप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैविंग 50 डिवीजन ऑन थिम्बल एंड पिच ऑफ स्क्रू इन 0.5 mm, मतलब क्वेश्चन में है क्या पूछा गया कि कौन सा माइक्रोमीटर जिसका लिस्ट काउंट होगा कि जिसके ऊपर जो 50 डिवीजन है और थिम्बल हमारा थिम्बल डिवीजन है 50 और जिसका पिच कटा हुआ 0.5 mm, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा माइक्रोमीटर है जिसके थिम्बल डिवीजन है 50 और उसका पिच है
0.5 mm। इसका न्यूनतम माप क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब डायरेक्टली हम इसमें इस क्वेश्चन का इस तरह भी पढ़ सकते हैं सिंपली कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है। यही इस तरह से हम डायरेक्टली सिंपल इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से पूछा जाता है, लेकिन उसका मीनिंग यही होता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.02 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.01 mm और चौथा ऑप्शन है 0.001 mm। तो जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, क्योंकि आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो थिम्बल डिवीजन 50 होता है, उसका स्क्रू पिच भी 0.5 mm होता है। तो जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द गिवन मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर का, और इसका जो रीडिंग है, रीडिंग हमें पहचानना है। तो इसके लिए ऑप्शन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.63, 13.68, 14.61 और 15.81। तो रीडिंग देखते समय किस तरह से देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम है यहाँ पर मतलब 10 mm, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया है 10 mm। उसके बाद ये एक रेशा 11, ऊपर वाले जितने भी रेशा है 1-1 mm के फर्क से है, और नीचे वाले जो भी रेशा है आधा-आधा mm के फर्क से है। तो 10 के बाद 11, 12, इसके बाद 13, 13 के बाद आपको नीचे में और एक रेशा दिखाई दे रहा है 0.5 mm का, मतलब 13.5। उसके बाद आपको ये वर्नियर स्केल का माप लेना है आपको कि कौन से रेशा के साथ एक्यूरेट मैच हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर का है, उसके बाद 11, ये 12 और 13, मतलब ये हमारे टोटल हमारा जो साइज था 13 mm, उसके बाद 0.5 और ये प्लस में 13 mm, मतलब 50 और 13 63 होता है, मतलब 13.63। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 13.63। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ अ ड्रिल। मतलब कौन सा कारण ड्रिल का एंगल तय करता है, मतलब कौन से ड्रिल का एंगल अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या होता है कि किस वजह से हम ड्रिल का एंगल चेंज करते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन मटेरियल ऑफ द ड्रिल, दूसरा डायमीटर ऑफ द ड्रिल, तीसरा मटेरियल टू बी ड्रिल, और चौथा ऑप्शन है टाइप्स ऑफ द ड्रिल मशीन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिल का एंगल किसके ऊपर डिसाइड करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मटेरियल टू बी ड्रिल। जिस मटेरियल के ऊपर हमें ड्रिल करना है उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ड्रिल का एंगल कितना रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है एक ड्रिल का डायग्राम है, और इसमें एक्स के रूप में एक पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिप, दूसरा फ्लैंक, तीसरा लैंड और चौथा ऑप्शन है चीजल एज। तो जो आपको डायग्राम में ड्रिल का डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो एक्स के रूप में जो पार्ट को दिखाया गया है इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर सी लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस टू होल्ड पैरेलल शैंक ड्रिल। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को निम्न में पकड़ा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन सॉकेट, दूसरा ड्रिल चक, तीसरा फोर्जा चक और चौथा टेपर स्लीव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रेट शैंक ड्रिल को कहाँ पर हम होल्ड करते हैं, इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्रिल चक। ड्रिल चक में स्ट्रेट शैंक वाले ड्रिल हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिल। ड्रिल का मटेरियल क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा रॉट आयरन और चौथा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील। तो जो ड्रिल का मटेरियल होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल। पैरेलल शैंक के जो ट्विस्ट ड्रिल होते हैं वो उसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा साइज कितने नंबर का हमें अवेलेबल होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन 10 mm, दूसरा 11 mm, तीसरा 12 mm और चौथा ऑप्शन है 13 mm। तो जो पैरेलल शैंक वाले ड्रिल होते हैं, मतलब स्ट्रेट शैंक वाले ड्रिल, इसका जो मैक्सिमम साइज होता है ऑप्शन नंबर डी 13 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग टैप। मतलब टैप को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम अलॉय। तो जो टैप का मटेरियल होता है ऑप्शन नंबर सी हाई स्पीड स्टील।
टैप हमारा हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिमार का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो इसके जो सामने वाला भाग है जिसे एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इस भाग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा हेलिक्स एंगल, तीसरा विवेल लीड एंगल और चौथा है टेपर लीड एंगल। तो जो आपको रिमर का डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें एक्स के रूप में जो दिखाया गया है, इस भाग का नाम है ऑप्शन नंबर डी टेपर लीड एंगल। टेपर लीड एंगल क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी होल के ऊपर ड्रिमिंग करते हैं तो ये रिमर बैठना चाहिए, इसलिए टेपर लीड एंगल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्क्वायर पोर्शन प्रोवाइड ऑन द शांक ऑफ रिमर। रिमर की शांक पर दिए गए स्क्वायर हिस्से का उद्देश्य क्या है। मतलब जब जब आप देखे होंगे कि रिमर जो होता है, रिमर का ऊपर वाला भाग जो होता है वो स्क्वायर में बना होता है, 10 mm तक स्क्वायर में बना होता है। तो वो स्क्वायर बनाने का रीजन क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू होल्ड द स्पैनर, दूसरा ऑप्शन टू होल्ड इन ड्रिल चक, तीसरा टू होल्ड इन टैप रेंच और चौथा ऑप्शन है टू होल्ड बाय थ्री जॉ चक। तो जो रिमर का शांक के ऊपर स्क्वायर भाग में बना होता है, इसका जो उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी टू होल्ड इन टैप रेंज, मतलब रिमर को टैप रेंज में पकड़ने के लिए स्क्वायर भाग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन मेथड। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, लुब्रिकेशन मेथड है ये। मतलब और इस डायग्राम का हमें पहचाने की कौन सा मेथड है लुब्रिकेशन का। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल पंप, दूसरा फोर्स फीड, तीसरा ग्रेविटी फीड और चौथा ऑप्शन है स्प्लैश लुब्रिकेशन। तो जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये डायग्राम का जो नाम है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है लुब्रिकेशन का, तो ये कौन सा मेथड है, यही आप क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल पंप मेथड, दूसरा विक फीड मेथड, तीसरा फोर्स फीड मेथड, फोर्स फीड सिस्टम और चौथा ऑप्शन है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाया गया है, ये जो हमारा लुब्रिकेशन मेथड है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक फीड मेथड, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर ऑयल होता है और ये नीचे विक फीड मेथड से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन। ये भी आपको एक लुब्रिकेशन मेथड का डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से मेथड है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल कप, दूसरा विक फीड, तीसरा स्प्लैश लुब्रिकेशन और चौथा है मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑयल कप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ऑयल कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू फिनिश अ ड्रिल होल मैनुअली। ड्रिल किए गए होल को मैनुअल रूप से फिनिश करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद उस होल को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन हैंड रिमर, दूसरा मशीन रिमर, तीसरा काउंटर संग ड्रिल और चौथा ऑप्शन है लार्ज डायमीटर ड्रिल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैंड रिमर, क्योंकि कभी भी कोई भी ड्रिल को हम ड्रिल करने के बाद उस होल को फिनिश करने के लिए रिमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। कॉपर के टर्निंग करने के लिए कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉपर वाला जो मेटल होता है इसके ऊपर अगर हम टर्निंग करते हैं तो टर्निंग करते समय कौन से कूलेंट का उपयोग करते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन केरोसिन, दूसरा सोल्यूबल ऑयल, तीसरा लार्ड ऑयल और चौथा ऑप्शन है मिनरल ऑयल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सोल्यूबल ऑयल। कॉपर की कटिंग टर्निंग करते समय सोल्यूबल ऑयल कूलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू लुब्रिकेट द हेड स्टॉक इन मॉडर्न लेथ। आधुनिक लेथ में हेड स्टॉक को लुब्रिकेट करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब अभी के इसमें जो लेथ मशीन आते हैं तो उसके हेड स्टॉक को लुब्रिकेशन करने के लिए कौन से विधि का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन विक फीड, दूसरा ग्रेविटी फीड, तीसरा स्प्लैश लुब्रिकेशन और चौथा है ऑयल पंप मेथड। तो जो लेथ मशीन के हेड स्टॉक को लुब्रिकेट करने के लिए विधि उपयोग किया जाता है, वो विधि का नाम है ऑप्शन नंबर डी ऑयल पंप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। यदि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर हो तो उसे क्या कहा जाता है। मतलब मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच में डिफरेंस को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो इसका जो पहला ऑप्शन है लिमिट ऑफ साइज, दूसरा बेसिक साइज, तीसरा टॉलरेंस और चौथा ऑप्शन है जीरो लाइन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच में जो जितना डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिस्टम इफ द शाफ्ट इज वेरिड टू सेट डिफरेंट क्लास ऑफ फीट। यदि विभिन्न वर्ग के फीट को सेट करने के लिए शाफ्ट को विविध किया जाता है तो क्या प्रणाली, उसे क्या प्रणाली कहते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन ऑन फीट, दूसरा इंटरफेरेंस फीट, तीसरा होल बेसिक सिस्टम और चौथा है शाफ्ट बेसिक सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी होल बेसिक सिस्टम। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द सिस्टम इफ द शाफ्ट इज वेरिएड टू सेट डिफरेंट क्लास ऑफ फीट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होल बेसिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल टॉलरेंस। फंडामेंटल टॉलरेंस को किस नाम से भी जाना जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टॉलरेंस जोन, दूसरा मैक्सिमम टॉलरेंस, तीसरा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस और चौथा ऑप्शन है मिनिमम टॉलरेंस। जो क्वेश्चन में पूछा गया था फंडामेंटल टॉलरेंस को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। इस तरह से आपको हमने DRDO सेप्टेम्बर 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 4 के इसमें 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया मॉक टेस्ट के रूप में। इसी तरह से और भी आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।